हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को मैं अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करना सिखा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आसान तरीका से होगा। और ये कल से स्टार्ट होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यह कल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, हो सकता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आ जाए। चलिए देखते हैं क्या सिद्ध करना है। अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध कीजिए। अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक अवतल दर्पण लेना होगा। सबसे पहले चलते हैं अवतल दर्पण के चित्र पे। तो आपको पता होगा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दर्पण उत्तल और दूसरा होता है अवतल। तो उत्तल दर्पण वैसे दर्पण होते हैं जिसका धंसा हुआ भाग कलई किया होता है, अर्थात उसका परावर्तक सतह जो होता है वो उठा हुआ है। अगर हम बात करें इस चित्र में तो ये वाला जो भाग है ये धंसा हुआ है, और ये जो भाग है देख रहे हैं आप, ये भाग है उठा हुआ भाग। तो यदि हम इस तरफ कलई कर दें मतलब कलर चढ़ा दें, तो ये जो सतह होगा वो परावर्तक होगा, तो ये दर्पण हो जाएगा उत्तल। यदि हम इस तरफ कलई कर दें तो ये परावर्तक सतह हो जाएगा, अर्थात इस तरफ प्रकाश की किरण जितनी भी पड़ेंगी वह परावर्तन के नियम को पालन करते हुए जाएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आप जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इसकी चर्चा आगे वीडियो में कर लेंगे। आइए, ये परावर्तक सतह हो जाएगा। तो हमको अवतल दर्पण बनाना है, अर्थात इसका धंसा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण का कौन सा भाग परावर्तक होता है, तो धंसा हुआ भाग। अवतल दर्पण का उठा हुआ भाग परावर्तक होता है। तो ये हम इसको अगर इधर से कलई कर दें तो ये जो भाग है वो भाग कौन सा हो जाएगा? तो ये भाग आपका हो जाएगा परावर्तक सतह। तो आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि अवतल दर्पण एक रेखा ले लिए, मुख्य अक्ष जो अवतल दर्पण के P बिंदु से होकर गुजर रहा है, ये मुख्य अक्ष है। अब ये आपको पता होगा कि अवतल दर्पण, चाहे कोई भी दर्पण, जिस खोखले गोले का बना होता है उसके सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, ये सेंटर मान लेते हैं, इसको हम C से सूचित कर दिए। ये क्या है? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब एक किरण हम गुजारेंगे, एक प्रकाश की रेखा इस मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पे आ रही है, अर्थात आपतित हो रही है। इस अवतल दर्पण से क्या हो रही है? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो इस अक्ष के समांतर एक अवतल दर्पण में किरण आ रही है, ये किरण, चलिए इसका नाम दे देते हैं A। अब यहाँ पे जहाँ पे आपतित हुआ उसे B कह दिए। अब यह परावर्तन के बाद आप पढ़े होंगे परावर्तन के नियम कि किसी भी दर्पण में फोकस दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये
यहां पे गुजरेगी एकदम सीधे, इसमें प्रतीत नहीं होगी, इसमें गुजरेगी। तो यहां से ये गुजर जाएगी, किससे? एफ से। ये क्या है? एफ है, अर्थात ये अवतल दर्पण का ये मुख्य फोकस है। ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया। ये आपतित किरण है और ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो अब ये क्या देखेंगे हम कि अगर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो यहां से अगर हम लंब डालें, यहां से लंब डालें, तो वो लंब कहां जाकर के मिलेगा? सी पर जाकर के मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, सी पर जाकर के मिलेगा। बिल्कुल मिल गया। अच्छा, इस बिंदु को अगर ध्यान से देखें आप, इस बिंदु को अगर ध्यान से देखें, तो इस बिंदु पर ये वाला किरण आपतित है, अर्थात ये वाला एंगल आई हो गया आपतन कोण, और ये वाला एंगल आर हो गया, अर्थात परावर्तित कोण। आइए अब कुछ इसके संबंधित कुछ चित्र के अनुसार कुछ लिख देते हैं, जो आपको एग्जाम में लैंग्वेज के रूप में लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे कि इस दर्पण का नाम दे देते हैं एक दर्पण MN। तो लिखेंगे चित्र में एक अवतल दर्पण MN है। ठीक, एक अवतल दर्पण MN है। बाकी लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। जिसका मुख्य अक्ष PC, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक AB रेखा आपतित, एक AB रेखा बिंदु B पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। क्या देख लिए? जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक AB रेखा बिंदु B पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें आपतन कोण हुआ I और ये परावर्तन कोण R। अब इस चित्र को ध्यान से देखेगा तो जो PC दूरी है, ये जो PC आप देख रहे हैं, वो PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या R है। और ये जो देख रहे हैं PF जो दूरी है F है। F क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी है। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये देखिए, ये रेखा PC के समांतर ये रेखा AB है। तो AB समांतर है किसके? PC के।
ए बी समांतर है पीसी के। तो ध्यान से देखिए कि ये जो रेखा है पीसी, इसके समांतर कौन है, ए बी। तो आप भैया आप पढ़े होंगे गणित के अनुसार कि एक दो रेखा आपस में समांतर है, तो इसको अगर कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर दे तो ये वाला एंगल इस एंगल के साथ एकांतर कोण से बराबर होता है। ठीक है, एकांतर कोण से बराबर होता है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिएगा तो एंगल ए बी और सी यानी ये वाला एंगल, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी और सी अर्थात ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ बराबर होगा है। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर है। अब परावर्तन के नियम आपको पता होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण ए बी सी परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ ये बराबर है। जब ये वाला एंगल इससे बराबर है तो यहां देखिएगा ध्यान से, इसका लेफ्ट साइड बराबर है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए यहां देखते हैं, ध्यान से देखिए समीकरण 1 को। समीकरण 1 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी बी एफ। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ देख लीजिए, ध्यान से देखिए, अर्थात ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से फिर से, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, और वह त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः क्या कह देंगे, अतः त्रिभुज, त्रिभुज सी एफ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं कौन कौन, सी एफ और बी एफ। इसलिए सी एफ इज इक्वल टू बी एफ। ध्यान दीजिएगा, सी एफ किसके बराबर हो गया, बी एफ के, अर्थात ये वाला इसके बराबर हो गया। अब हम मानते हैं कि जो दर्पण है वो बहुत छोटा है, मतलब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। तो ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये जो बिंदु देख रहे हैं अर्थात बी एफ जो देख रहे हैं, अगर इसके हम लंब डाल दें यहाँ पे धीरे धीरे तो ये इसके नजदीक आ जाएगा। तो यहाँ कहना होगा कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। ये बी एफ किसके बराबर, ये बी एफ इसके बराबर हो जाएगा। तो जब बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, तो यहां देखिएगा बी एफ किसके बराबर था, सी एफ के। तो यहां से करते हैं, इस बी एफ के जगह पे क्या रख देंगे, पी एफ। तो सी एफ इज इक्वल टू पी एफ, अर्थात ये वाली दूरी इसके बराबर हो गई, ये वाली दूरी इसके बराबर हो गई।
अब चित्र में ध्यान से देखिए, पीसी को हम क्या लिख सकते हैं? पीसी को क्या लिख सकते हैं भाई? पीसी को लिख सकते हैं पीएफ प्लस सीएफ। तब पीसी को लिख दिए पीएफ प्लस सीएफ। क्या लिख दिए? पीएफ प्लस सीएफ। अब देखिए मित्र, ये क्या है? पीसी। यहां देखिए पीसी, वेयर इज पीसी? पीसी क्या है? आर है, वक्रता त्रिज्या है। अच्छा, पीएफ किसके बराबर है? सीएफ के। इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस सीएफ को भी हम पीएफ लिख देंगे, पीएफ प्लस पीएफ। यहां देखिए पीएफ क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या? 2pf। अब पीएफ क्या है? फोकस है, तो आर बराबर 2f। यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तो इसको लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड। अब आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आ जाएगा तो आप कर दीजिएगा। ये आपके पिछले एग्जामिनेशन 2015 में आ चुका है, तो और 2-3 बार आया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।